हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल निवेश वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी की तरफ से जो न्यू वैकेंसी रिलीज़ की गई है, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये जो यूपीएससी सीएपीएफ की वैकेंसी रिलीज़ की गई है, दैट इज़ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये सीएपीएफ के अंडर जो असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट होता है, उसके लिए ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है। एंड इसमें जो भी हमारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर पोस्ट आती है, वो डिफरेंट सेक्शंस में वैकेंसीज डिवाइडेड है। वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके लिए आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, आपको कितना फ़ी पेमेंट करना होगा, एंड इसका स्टार्टिंग क्लोजिंग डेट क्या रहने वाला है, एंड जो भी और इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एग्जामिनेशन किस मंथ में कंडक्ट की जाएगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आई है, ये आप इसका एप्लीकेशन विंडो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड इसके लिए जो आप एप्लीकेशन फिल करने का जो लास्ट डेट रहने वाला है, वो आपका 25 मार्च 2025 रहने वाला है। तो आप इंश्योर करिए कि उससे पहले ही आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंड एलिजिबल हैं तो। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ओटीआर रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है, देन आप उसे करेक्शन कर सकते हैं आप फाइनल सबमिट करने से पहले। एंड अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं, देन आपको एक ये जो एप्लीकेशन विंडो जब क्लोज हो जाएगा, उसके है ना नेक्स्ट डे से आपको 7 डेज़ दिया जाएगा आपका करेक्शन के लिए। तो तब से करेक्शन विंडो ओपन किया जाता है जिस दिन आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो क्लोजिंग डेट रहने वाला है, उस दिन से। एंड आपकी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट की जाएगी, दैट इज़ ओएमआर बेस्ड। एंड इसमें आपका जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है वो भी एग्जामिनेशन में रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी दी गई है यूपीएससी की तरफ से। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड आपको जो भी डिटेल्स चाहिए आप उनसे पूछ सकते हैं, आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। फ्रेंड्स, जो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो फोटोग्राफ अपलोड करने का होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वन है ना, लास्ट 2-3 ईयर्स से यूपीएससी ने ये चेंज किया है। तो अगर आप इसमें कुछ गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि यूपीएससी ने जो भी डायमेंशंस दी हुई है एंड जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन है, वह उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप अपने फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे। आपका फोटोग्राफ में जो 3/4 होगा उसमें आपका फेस क्लियरली दिखना चाहिए। एंड आपके फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो प्लेन वाइट में होनी चाहिए। एंड आप जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे 10 दिन पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। एंड आपके फ़ोटो के नीचे आपका नेम एंड डेट क्लियरली मेंशन रहना चाहिए, तभी आपका फोटोग्राफ एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट्स भी। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि मेल है ना एज वेल एज फीमेल कैंडिडेट्स है ना, दोनों ही एलिजिबल होंगे इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। तो कंडीशन ये है कि बस मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो उनके पास होनी चाहिए, एंड जो भी एज क्राइटेरिया गिवन है उस एज के अंडर उनको आनी चाहिए। बाकी वो आप चाहे वो मेल कैंडिडेट है या फिर फीमेल कैंडिडेट, दोनों ही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। अब देख लेते हैं कि कौन से है ना सेक्शन में कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आई हुई हैं। जो टोटल नंबर ऑफ इसमें सीट्स है वो 357 रहने वाले हैं। एंड अगर हम बात करें बीएसएफ का तो उसमें 24 है, सीआरपीएफ के लिए 204 है, सीआईएसएफ के लिए 92 है, एंड आईटीबीपी के लिए 4 सीट्स है, एंड एसएसबी के लिए 33 है। तो आप जिस भी सेक्टर में वर्क करना चाहते हैं उसमें आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इन पर्टिकुलर सिटीज़ में आपका एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं कंडक्ट की जाएगी। तो ये सारे आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम पे आपको सेंटर का जो सिलेक्शन करने का आता है उस टाइम के आपके पास ऑप्शन आएंगे, तो आप जिस भी सिटी में अपना सेंटर देना चाहते हैं उसको चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एज जो होना चाहिए वो कब से कब तक का होना चाहिए। तो आपका जो है 20 ईयर्स आपका कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड आपका जो 1 अगस्त 2025 है तब तक आपका 25 ईयर्स कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो यूपीएससी ने डेट भी मेंशन कर दिया है कि इससे पहले का नहीं होना चाहिए, इससे बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आपका बर्थ 2 अगस्त 2000 से पहले का नहीं है एंड 1 अगस्त 2005 के बाद का नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी एसटी एससी ओबीसी जो एक सर्विसमैन के लिए अलग एज रिलैक्सेशन होता है वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। अब बात करते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आपके पास बैचलर्स होने चाहिए, किसी भी आप स्ट्रीम से आपने बैचलर्स किया हुआ हो, एंड एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एंड अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देन आपको इसमें जो मेडिकल फिटनेस होता है उसे भी कहीं ना कहीं आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है नोटिफिकेशन में डिटेल मैनर में, आप वहाँ पे गो थ्रू करके देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। एंड जिनके पास भी एनसीसी बी एंड सी सर्टिफिकेट है उनको थोड़ी बहुत जो इंटरव्यू है, पर्सनालिटी टेस्ट है, वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको एक एज दिया जाएगा, उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस इस तरह से दिया जाएगा।
अब बात करते हैं कि फ़ी पेमेंट कितना करना होगा। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, किसी से भी, आपको फ़ी नहीं देना पड़ेगा। आप एसटी, एससी अगर कैंडिडेट्स हैं, देन आपको नहीं फ़ी देना पड़ेगा। पीएच कैंडिडेट हैं तो भी आपको फ़ी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। जो यूआर एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट्स होते हैं, उनको 200 रुपीज़ पे करना होगा। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो इसके लिए आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो 3 स्टेजेस में होने वाला है। जो आपका फर्स्ट स्टेज होने वाला है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो OMR बेस्ड होने वाला है। एंड इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। एंड इसमें आपके 2 पेपर्स रहते हैं। इसके लिए आपको है ना कट ऑफ क्लियर करनी होगी, देन आप नेक्स्ट स्टेज के लिए फर्दर आपको मूव किया जाएगा। तो इसमें आपका फर्स्ट हो गया रिटन एग्जामिनेशन होता है। ये इसका जो डेट भी मेंशन किया गया है, तो आप डेट देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, 3 अगस्त 2025। आपका जो फर्स्ट स्टेज का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 3 अगस्त 2025 को होने वाला है। देन इसमें अगर आप कहीं ना कहीं आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, देन आपको जो फिजिकल टेस्ट होते हैं उसके लिए फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। एंड फिजिकल स्टैंडर्ड को फुलफिल करने के बाद देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। ये जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, इसमें पेपर 1 आपका जो होता है वो OMR बेस्ड होता है। एंड पेपर 2 जो होता है उसमें आपका एसे, प्रिसाइज राइटिंग, ये सारे होते हैं जो पेन एंड पेपर पे की हेल्प से लिखना होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है पेपर 2 जो होने वाला है, इसमें जो एसे, प्रिसाइज राइटिंग एंड जो ये कॉम्प्रिहेंशन होने वाला है, इसमें आपको जो ये एसे वगैरह लिखने का जो है वो आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। बट जो ये प्रिसाइज कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आपको सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना है। इसे क्लियर करने के बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए बुलाया जाएगा। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड है ना, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग रहने वाला होता है। एंड इसे क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट। मतलब आपका जो मेरिट लिस्ट फाइनल बनने वाला है वो जो फर्स्ट स्टेज था, दैट इज रिटन एग्जामिनेशन, उसमें आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है उसके बेसिस पे, एंड इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। बट एट द सेम टाइम आपको जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको भी फुलफिल करनी चाहिए। फ्रेंड्स, जो रिटन एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्ड मैनर में सारे सिलेबस यूपीएससी ने ऑलरेडी दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आने वाले होते हैं जो रिटन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किया गया है पूरे ही डिटेल। एंड जो इस एग्जामिनेशन में जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है OMR वाले में, उसमें आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।